अखिलेश जी, इशारों इशारों में वो कह के दरवाजे बंद हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। दो चैनल खोला हुआ है, एक बीजेपी और समाजवादी पार्टी का तो दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए उन्होंने बता दिया कि आपने कभी नहीं किया कुछ भी पिछड़े जातियों के लिए। देखिए, मैं शुरुआत करूंगा अपने बीजेपी के भाई ने जो कहा कि बीजेपी गठबंधन धर्म की जनक है। मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूं, पूरी तरह। क्योंकि आजादी के पहले इनके बीजेपी के जो पहले की पार्टी थी, उन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में और सिंध में सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार चलाई मुस्लिम लीग के साथ, जो देश को टू नेशन थ्योरी और अंग्रेजों से वफादारी, ये तमाम चीजें थी, तो उनके साथ इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई थी। ये बात तो सही है कि बीजेपी गठबंधन की सरकार चलाने की जनक है। दूसरी बात, कल तक आप मीडिया के लोग या बीजेपी के लोग कहते थे कि मोदी जी अजय हैं, उन्हें किसी की जरूरत की आवश्यकता नहीं है। आज तिनके का सहारा ढूंढा जा रहा है। कल तक जो बोलते थे कोई नहीं है टक्कर में, आज पड़ गए हैं बैसाखियों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, डूबना तय है, झोला ढूंढना शुरू कर चुके हैं। ये कोई पार्टियां नहीं ज्वाइन कर रही हैं बीजेपी को, कुछ पालकियां ज्वाइन कर रही हैं, इंडिविजुअल्स, पालकी कर लें। लेकिन क्या इससे इनका जनाधार बढ़ेगा? 10 साल बहुत होते हैं सरकार को परफॉर्म करने के लिए। इस सरकार ने सिर्फ कि सबसे ज्यादा गरीब अब पिछड़े दलित जिसकी बात लोग कर रहे हैं, यही तो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा इन्हीं की तो समस्याएं हैं। इनके चाहे रोजी रोजगार हो, कारोबार हो, व्यापार हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब जगह सरकार डुबोए पड़ी है। प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, ना बयान आया स्वागत का, क्योंकि इनके दल में जिनके दरवाजे रोज भेजते थे बुलडोजर, उनके परिवार का एक बेटा इनके दल से विधायक है, स्वागत है बीजेपी में उसका, मुख्तार अंसारी जी का है। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। ये आज से नहीं, जब से ये बनी है, ये लोग बीजेपी के लोग सन 25 से तब से ये सिर्फ सत्ता के लिए हैं। जो कहता है, जब ये कहें राष्ट्र समझिए सत्ता, इनका पर्यायवाची राष्ट्र बोलेंगे लेकिन मकसद है सत्ता। तो वो लोग अब समझ चुके हैं भाई, आप को इस देश को एक नेता चाहिए, विक्रेता नहीं। इस देश को एक स्टेट्समैन चाहिए, सेल्समैन नहीं। इस देश को महंगाई, बेरोजगारी, रोजी रोजगार, कारोबार, नौकरी, गरीबी, इसको एड्रेस करने वाला, एक इसको निष्पादित करने वाला एक सरकार चाहिए। ठीक है। एक प्रधानमंत्री चाहिए फुल टाइम, प्रचार मंत्री नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री चाहिए इस देश को। ठीक। 10 साल तक प्रचार मंत्री सब कुछ, हर जगह झंडा दिखाना सुबह से शाम तक, आउटकम कुछ नहीं। तो कब तक आप झूठे शब्दबाग दिखा के करोगे? वही हाल हो गया है। मैं आपके ही शब्दों से एक सवाल रखना चाह रही हूं, काउंटर है। अब आप एक काउंटर है सर जी, आपके ही शब्दों के साथ। आपने कहा तिनके का सहारा अगर कोई ढूंढ रहा हो तो मतलब जमीन खिसक रही है। सहारा तो विपक्षी दल भी ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, वहां भी जमीन खिसक रही है क्या? जी, आपने गौर से नहीं सुना मेरी बातों को? नहीं सर, मैं बहुत ही गौर से सुन रही हूँ और आप ही के ही नहीं सुनो तो मेरी बात आने दीजिए ना, मेरी बात आने दीजिए प्लीज जी। यही बोला जाता था कि अजय हैं, कोई टक्कर में नहीं है, हम लोगों को तो कहीं गिना नहीं जाता था। तो उसके हम लोग तो यूनाइट शुरू से हो रहे हैं कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो जो बोलता था अपने आप को कि मैं अविजित हूं, अजेय हूं, अपराजेय हूं, और हम लोग तो यूनाइट हो रहे हैं, हम लोग को तो वो आज क्यों सहारा ढूंढ रहा है? क्योंकि उसे पता है कि बोलने के लिए तो था, लेकिन यथार्थ में उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। और ये अगर लोकतंत्र में आस्था रखते, संविधान में आस्था रखते, व्यवस्था में आस्था रखते, तो आज इनके ट्रेडिशनल एलाइज इनका साथ छोड़ के नहीं जाते। ठीक है। क्यों गए? क्योंकि इन्हें कोई और पसंद नहीं है, इन्हें सिर्फ
तानाशाही चाहिए। इनके पार्टी में भी देखिए, अगर पता जी मैंने बार बार कहा, फिर दोहरा दे रहा हूं, जहां जहां चुनाव होगा वहां बीजेपी बहुत भयंकर तरह से इनका टूटेगी। साथ इनको समझ गए जो छोटे छोटे दल थे, इसलिए वो साथ छोड़कर चले गए। आज राजभर साहब वापस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं फिर? अब देखिए, राजभर जी हुए या और जो लोग हैं, हाँ। जिस तरह से नीति नैतिकता का इतना उच्च आदर्श पे बात करते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अब तो लोगों को बताने में बीत जाएगा कि मैं किस दल में हूं, तब तक वोट पड़ जाएगा। और किसका कितनी हैसियत है, क्या है, उसकी भी बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वागत है, जहां जाएं खुशी रहें, प्रसन्न रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जनता हर चीजों को देख रही है। आज जिसके खिलाफ दोनों लोग एक दूसरे कितने मुखर थे, आज वो लोग एक हो रहे हैं, तो वो भी लोग समझ ही रहे होंगे कि क्या कारण है। जो भी हो, ठीक, हमें कुछ ऐसा, सर राजनीति में ऐसे उदाहरण कई बार देखे हैं। कांग्रेस पार्टी भी जिनको पानी पी पी कर कोसती थी, आज उनके साथ है सर। तो इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। राजनीतिक दल अपना फायदा नफा नुकसान समझकर चीजें करते हैं। ठीक है, नहीं सर, मेरा सवाल नहीं था। मैं जरा प्रेम शुक्ला जी को 10 सेकंड में, नहीं 10 सेकंड नहीं, आपका आरोप ये 10 सेकंड में जवाब दें। देखिए, विचारधाराओं की दो छत्रप होते हैं। हम जितने दल हैं एक ही आइडियोलॉजी की हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे मत भिन्न है। एक दूसरी आइडियोलॉजी वो बीजेपी की है। उसके हम अपनी ही आइडियोलॉजी में, जो मेन हमारी आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म वाली, सर देखिए, फिर बात ये हो जाती है ना कि आपने एक एग्जांपल दिया था, उसमें हम क्या सपा हुआ, क्या बसपा हुआ। अगर बीजेपी राष्ट्र कहती है तो इसका मतलब सत्ता है। आपने अभी इसका जिक्र किया, तो सवाल फिर विपक्ष से भी उठते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, इक्वल टू भी सत्ता ही दिख रही है। सर चलिए, मैं जल्दी से एक प्रेम शुक्ला जी से भी जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, लोकतंत्र खतरे में नहीं है क्या? ठीक, एक सेकंड सर। आपातकाल लगा हुआ था, उससे ज्यादा खतरा कब हो सकता है? आपातकाल लगा उससे ज्यादा खतरा कब हो सकता है सर? मुझे बता दीजिए। आज कितने आपके नेता जेल में हैं? कितने टीवी जो है वो टीवी बंद चल रहे हैं? बताइए मुझे। आप मत तुलनात्मक ढंग से देखिए सर, फिर बहुत आपातकाल में चले जाएंगे सर, बहुत पीछे चले जाएंगे। छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं है तो जो आज आपातकाल तो संविधान में व्यवस्था भी हम लोगों ने उसके लिए खेद व्यक्त किया था। आज तो लूट ली जा रही है सरकारें, यानी कुछ भी लूट लीजिए, जनता को लूट लीजिए, कुछ भी अनर्थ कर दीजिए, उसके बाद माफी मांग लीजिए, सब ठीक, सब चंगा। वाह सर, ठीक। प्रेम शुक्ला जी, आज लूटते रहे तो करते रहे। ठीक, मतलब कुछ भी कर लीजिए, लूट खचोट या कुछ भी कर लीजिए आप, उसके बाद आप एक सॉरी बोल लीजिए सर। सर ये वही वाली बात हो गई, अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। ठीक, प्रेम शुक्ला जी समझ गई सर, समझ गई सर। पिताजी प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि आप ये केवल बोलते हैं कि आप अजय हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि जमीन खिसक रही है, इसलिए आप तिनके का सहारा ले रहे हैं। देखिए, श्रीमान अखिलेश सिंह ने जो बातें शुरू की, वहीं से मैं शुरू करता हूं। जिस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के चरणों की सेवा के लिए हुई हो, 28 दिसंबर 1885 का प्रथम प्रस्ताव उनकी स्थापना काल का, जिस कांग्रेस के मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश का बंटवारा किया हो, जिस कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल लाया हो, जिस कांग्रेस ने 10,000 सिखों का हत्याकांड कराया हो, जिस कांग्रेस ने 10,000 मराठियों की हत्या की हो, जिस कांग्रेस ने सतत हिंसा, उग्रवाद, भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ न किया हो, वो कांग्रेस जब इस तरह की बातें करती तो लोगों को आश्चर्य होता है। अब कृपा करके मुझे बताइए अखिलेश जी कि आपके साथ तो सपा और बसपा दोनों का गठबंधन रहा है, दोनों के साथ आपका गठबंधन टूट क्यों गया? आपका गठबंधन, लालू जी 2004 में आपके गठबंधन के सबसे बड़े शिल्पकार थे, और 2009 में जैसे 4 सीट पर उनको आपने मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया। ये क्या था भाई साहब? गठबंधन के साथ यही इकरार हुआ करता है कि जब आपकी, और ये सत्ता का गठबंधन नहीं था तो क्या था फिर साहब?